बहुत बड़ा है, क्योंकि आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में आपको 32 करोड़ के आसपास में किडनी स्टोन के पेशेंट मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 32 करोड़ लोगों में अगर ये समस्या है और अगर प्रोडक्ट से आपने रिजल्ट निकालना सीख लिया तो आपका मार्केट भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब किडनी में पथरी की समस्या हो गई है तो हमें सर्जरी कराना पड़ेगा। वो सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन पता चलता है सर्जरी के कुछ ही महीने के बाद दोबारा से स्टोन उनके शरीर में बना हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या हम नेचुरल तरीके से किडनी वाले पथरी को बाहर निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस, आराम से निकाल सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जब किडनी से हमें पथरी को बाहर निकालना है ना, तो हमें 3 क्रियाओं पे काम करना पड़ेगा। पहले वाले क्रिया को कहते हैं लेखन क्रिया। लेखन क्रिया में क्या करते हैं, हम जड़ी बूटी के माध्यम से किडनी वाले पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस कंप्लीट। दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मूत्रल क्रिया। मूत्रल क्रिया में क्या होता है, जिस रास्ते से वो पथरी बाहर निकलेगा उस रास्ते को हम साफ करते हैं, माने सफाई करते हैं। तीसरा जो क्रिया है जिसको हम कहते हैं सोताहार। सोताहार में हम क्या करते हैं, जहां पे पथरी बना हुआ है या जहां पे पथरी फंस गया है उस एरिया में जो स्वेलिंग आ रखी है, जो सूजन बढ़ा हुआ है, उस सूजन को हमें कम करना है जड़ी बूटियों के माध्यम से। तो यहाँ पे पाषाण भेद हमने ऐड करा है लेखन क्रिया के लिए। पाषाण भेद को अंग्रेजी में स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं। माने ये क्या करेगा, ये जड़ी बूटी हमारे शरीर के अंदर जाके किडनी वाले पथरी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है, इसकी पुष्टि 2011 में जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने करी थी। पाषाण भेद से हमने लेखन क्रिया को कंप्लीट कर लिया। दूसरा आता है मूत्रल क्रिया, जहां से स्टोन बाहर निकलेगा उस एरिया को साफ करना है, माने हमें अपने यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करना है, जिसके लिए हमने गोखरू और वरुण का इस्तेमाल करा है। सफाई भी हमने कर लिया। तीसरा प्रोसेस आता है सोताहार, जहां पे स्टोन बना हुआ है वहां पे जो स्वेलिंग आ रखी है उस स्वेलिंग को कम करना है, जिसके लिए हमने पुनर्नवा और गिलोय का इस्तेमाल करा है। अगर स्वेलिंग कम होगा तो दर्द से हम बचते हैं। आपको पता होगा स्टोन में दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो उस दर्द से बचने के लिए स्वेलिंग को कम करना जरूरी है, जिसके लिए हमने गिलोय और पुनर्नवा का इस्तेमाल करा है। 10 से 15 mm के पेशेंट को दे सकते हैं। हाँ जी, दे सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसका डोज कितना रखेंगे हम, तो डोज रहेगा 10 से 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। ठीक है, किसी को अगर अंग्रेजी दवा डॉक्टर ने पहले से दे रखा है, वो अंग्रेजी दवाई भी ले रहे हैं, एलोपैथी भी ले रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लें। ठीक है, 1 घंटे का गैप लगा देंगे। ये सभी प्रोडक्ट के साथ ये रूल को हमें अप्लाई करना है। कितने समय का प्रोटोकॉल बनाएंगे, तो 2 महीने का प्रोटोकॉल जरूर बना ले। हो सकता है रिजल्ट आपको 20 दिन में, 1 महीने में मिल जाए, लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद भी हम प्रोडक्ट कंटिन्यू रखेंगे ताकि दोबारा जो स्टोन बनने का खतरा है वो कम हो जाए। ठीक है, खाने पीने में परहेज, तो दूध नहीं पीना है, दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है, थोड़े समय तक बंद। छोटे छोटे बीज वाली जो सब्जियां, जो फल होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, अमरूद, अनार, वो नहीं लेंगे। जिस खाने में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जैसे पालक, गाजर, चुकंदर, वो थोड़े समय तक नहीं लेंगे। और पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिएंगे। मान लीजिए मैं डेली 3 लीटर पानी पीता हूं, तो स्टोन वाले समय मुझे डेली अब 4 लीटर पानी चाहिए ताकि मेरा यूरिन का फ्लो बना हुआ रहे। ठीक है, यूरिन के रास्ते से स्टोन बाहर निकलेगा, तो पानी का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, तो 1 लीटर ज्यादा पानी पिएंगे। क्लियर? गॉल ब्लैडर में काम करेगा। देखिए, गॉल ब्लैडर में काम करता है, लेकिन गॉल ब्लैडर वाले केस को हम किसी दिन बहुत तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम गॉल ब्लैडर को स्किप कर रहे हैं। और वैसे अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर है तो आप लोग AWPL कनेक्ट पे जाए, डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन बना के देगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर में भी रिजल्ट हमने लिया हुआ है इससे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए जो कि आपको AWPL कनेक्ट पे डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट था सेशन 2। अब यहीं पे हम खत्म करते हैं। और आज भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का।